नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज हम लेकर आए हैं हमारी पिछली कहानी थप्पड़ मुझे पड़ता है दर्द मुझे होता है का अंतिम भाग। शादी वाले दिन सुनील और उसकी मम्मी साक्षी की शादी अटेंड करने के लिए आ गए। मालती जी और बलवंत जी ज़बरदस्ती निम्मो को लेकर उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए तो सुनील ने उसे देखकर तंज कसा। यहाँ मायके में रहकर आ गई अकल ठिकाने या अभी भी अकल ठिकाने आनी बाकी है? और बड़ी ही कुटिल मुस्कान के साथ हंस दिया। उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी हंस दी, पर बलवंत जी और मालती जी हाथ जोड़कर एक तरफ उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। निम्मो अपमान का घुट पीकर रह गई। दोनों अपने आप को किसी वीआईपी से कम नहीं मान रहे थे। हर चीज़ में कमी निकालना, साथ ही बार बार निम्मो को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे। निम्मो की आंखों में 2-3 बार आंसू भी आ गए, पर मालती जी उसके सामने ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटा, तेरी बहन की शादी है, भगवान के लिए यहाँ कोई तमाशा मत होने देना। आखिर जैसे तैसे करके शादी निपटी और दुल्हन विदा हो गई। दुल्हन को विदा होने के बाद दूसरे दिन सुबह सुबह अब धीरे धीरे रिश्तेदारों को भी विदा करने का वक्त आया। जब अधिकतर रिश्तेदार विदा होकर चले गए और घर के कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब समधन जी सुनील के साथ बलवंत जी के सामने आकर बैठ गई और अपने हाथों को नचाते हुए बोली, अब समधी जी हमें भी विदा कर ही दीजिए, हमें भी अपने घर जाना है। बलवंत जी ने प्रश्नवाचक नज़रों से मालती जी की तरफ देखा तो उनकी नज़रों को ताड़ते हुए समधन जी बोली, पूछ लीजिए आपकी बेटी से कि अब ऐसी कोई हरकत होगी तो उसका क्या निवारण निकले, तभी हम उसे लेकर जाएंगे। हमें भी बार बार हमारे घर का तमाशा करने का शौक़ नहीं है। समधन जी का कहना हुआ तो जो बचे कुछ रिश्तेदार थे उनमें खुसुर फुसुर शुरू हो गई, क्योंकि किसी को भी इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। आखिर निम्मो की बुआ ने पूछा, भैया समधन जी किस बारे में बात कर रही है? बलवंत जी नज़रें झुकाए बैठे हुए थे तो समधन जी ने कहा, अरे अपने भैया से क्या पूछ रही है आप, अपनी भगोड़ी भतीजे से पूछिए। रातों रात अपने ससुराल से भागकर अकेली यहाँ आ गई थी। भैया समधन जी ये क्या कह रही है? क्या हुआ निम्मो के ससुराल में, एक बार बताइए तो सही, बुआ जी ने पूछा। लेकिन उनकी बात काटते हुए समधन जी ने कहा, देखिए समधी जी, हमें लेट हो रहा है, पहले हमें हमारी विदाई बता दीजिए कि क्या दे रहे हैं आप, उसके बाद आपकी बेटी को बुलाकर पूछ लीजिएगा। आखिर थक हार कर बलवंत जी ने निम्मो को बुलाया। जब वो बाहर निकलकर आई तो हर कोई से हैरानी से देख रहा था। ना मांग में सिंदूर था, ना गले में मंगलसूत्र था, ना हाथों में चूड़ियाँ थी, ना ही पैरों में बिछिया थी। सिंपल कॉटन का सूट पहने, हाथों में कुछ कागज़ लिए वो पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई नज़र आ रही थी। उसे इस तरह से देखकर बलवंत जी गुस्से में आग बबूला हो गए, पर उससे पहले उनकी समधन ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, लो देख लो अपनी बेटी को, लोग ससुराल वालों को बदनाम करते हैं पर इसकी हरकतें देखो, सुहागन होते हुए भी किस तरह से घूम रही है। अब ऐसे में पति हाथ ना उठाए तो क्या करे? तभी मैं कहूँ कि समधी जी ने अभी तक विदाई देकर विदा क्यों नहीं किया, यही सब दिखाने के लिए रोक रखा था हमें। निम्मो क्या हरकत है ये कैसे उठकर चली आई तू? कुछ हमारी इज्जत का ख्याल है या नहीं? बलवंत जी के चिल्लाने पर मालती जी निम्मो के पास गई और उसे अंदर की ओर खींचते हुए बोली, चल बेटा ढंग से तैयार होकर आ, सुहागन है तू, सुहागन की तरह तैयार हो। ये ऐसे कैसे बाहर आ गई? सुहागन? मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ, अब मुझे सुहागन कहलाने का कोई शौक़ नहीं है। मालती जी का हाथ छुड़ाते हुए निम्मो बोली, हाय राम, ये क्या कह रही है ये बेशरम, मेरे बेटे के जीते जी औरत इतनी बड़ी बात बोल रही है। समधन जी अपना माथा पीटते हुए बोली। उन्हें देखकर निम्मो चिल्लाते हुए बोली, ऐसे पति से तो पति ना हो तो ही अच्छा है, और वैसे भी आज मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। निम्मो ने वो पेपर सुनील के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रहे तलाक के पेपर, तो जैसे इंसान से मुझे छुटकारा चाहिए जो बीवी को बीवी नहीं समझता। निम्मो क्या कर रही है तू, पागल तो नहीं हो गई है? कम से कम अपने पिता की इज्जत के बारे में तो सोच। हाँ पागल हो गई हूँ मैं, शायद पागल तो मुझे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हर बार ये लोग मुझे मारते और आप लोग मुझे समझा बुझाकर वापस भेज देते। क्यों करूँ मैं आपकी इज्जत की परवाह? थप्पड़ मुझे पड़ता है, बेरहमी से मुझे पीटा जाता है, दर्द मुझे होता है। आप लोगों का क्या है? आप अपनी इज्जत लेकर बैठे रहते हो।
किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं, तो मैं क्यों आपकी इज्जत की परवाह करूं? निम्मो ने कहा तो मालती जी नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। बलवंत जी लगभग चिल्लाते हुए बोले, अगर तूने रिश्ता तोड़ा तो फिर तुझे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। मुझे भी आपके घर में रहने का कोई शौक़ नहीं है पापा। आप क्या मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? उस दिन इतनी बेरहमी से पीटा इन लोगों ने, फिर भी आप मुझे उसी घर में जाने के लिए कह रहे हैं। आपकी बेटी जब लाश बन जाएगी तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। मैंने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली है और हॉस्टल में रहकर अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी, पर ना मुझे ऐसे मायके वालों की ज़रूरत है और ना ही ऐसे ससुराल वालों की। उसकी बात सुनकर बलवंत जी कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप नज़रें झुकाए सोफे पर बैठ गए। समाज बड़ा तुम्हें इज्जत से रहने देगा और इस स्कूल की छोटी सी नौकरी में क्या पूरा जीवन बिताने की बात कर रही हो तुम? अच्छे से आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। सुनील ने कुटिलता से कहा तो निम्मो उसकी तरफ देखकर बोली, माना कि स्कूल की छोटी सी नौकरी है, तनख्वाह कम है, पर स्वाभिमान से जी तो पाऊंगी, और आटे दाल की भाव तो तुम तो करो ही मत तो अच्छा है, जो छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह ताकते हैं। कम से कम अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी। यूँ फुटबॉल की तरह एक पाले से दूसरे पाले में धकेली नहीं जाऊँगी। और इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ रही हूँ। बदले में तुमसे भरण पोषण के पैसे भी लेकर रहूँगी। एक फूटी कोड़ी ना दूँ तुझे तो मैं। समझती क्या है अपने आप को? अपने मायके बुलाकर बहुत इज्जत उतारी है हमारी। निम्मो की सास अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। आप लोग नहीं देंगे तो कोर्ट से कह कर के पैसे निकलवाऊंगी, पर अब तो मैं अपनी वाली पर आ चुकी हूँ, सब करके दिखाऊंगी। निम्मो की बात सुनकर उसकी सास और सुनील तुनकते हुए वहाँ से निकल गए। वहीं निम्मो भी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता से विदा लेकर हॉस्टल में रहने चली गई। कुछ समय बाद निम्मो का तलाक हो गया, पर उसने अपने भरण पोषण के लिए सुनील से एक मुश्त राशि भी ली। आज हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी करती हुए वो अपने स्वाभिमान के साथ जी रही है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।